हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। आपने मेरी एक रील देखी होगी इंस्टाग्राम पर जिसमें मैंने बताया था कि हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीखेंगे और एक सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे। देखिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स आपको यूट्यूब पे ढेर वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन हम जिस तरीके से इसको सीखने वाले हैं उसका नजरिया अलग होने वाला है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था सीपीआर का, जहां पर मैं इसे कंसोलिडेशन के लिए यूज करता हूं, लेकिन लोग इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। कंसोलिडेशन के लिए सीपीआर को यूज करने से हमें पता लग जाता है कि कहां पर स्टॉक वाइल्ड मूव देने वाला है। और आपने ये बहुत सारे स्टॉक्स में देखा होगा कि एक वाइल्ड मूव वहीं आता है जहां पर आपको कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है और सीपीआर बहुत क्लोज बन रहा है। तो एक अलग नजरिया बनता है देखने का। वैसे ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम एक अलग नजरिए से यहां पर इसको सिंपल लैंग्वेज में सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझना इंपॉर्टेंट है। कई बार ये ऐसा होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो पैनिक में सेल करते हैं, और जब फोमो चलता है, मार्केट ऊपर तरफ जाता है, तो ऊपर तरफ में बड़ी क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली ट्रैप हो जाते हैं और उनका पैसा एक ही बार में फंस जाता है। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पैसे को धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं, हर लेवल पर थोड़ा थोड़ा ऑर्डर लगाते हैं, जहां पर उनके ऑर्डर्स जैसे ही पंच होते हैं वहां से बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, और जहां पे उनके ऑर्डर पंच होते हैं वहां पे आपके स्टॉप लॉसेस छुपे होते हैं। इसलिए हर तरफ से रिटेल इन्वेस्टर यहां पर थोड़ा सा दिक्कत में आ जाता है। इसलिए आज हम समझेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये पर्टिकुलर स्लाइड्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर करी है, जिसमें मैं आपको एक बेसिक दूंगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स एक पर्टिकुलर स्विंग ट्रेडर के सामने आती है या फिर एक लार्ज लॉन्ग टर्म ट्रेडर के सामने आती है। इस सारी चीजों की वजह से रिटेल ट्रेडर फंसता क्यों है और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है सीखना। ये सारी चीजें हम फ्री में सीखेंगे। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लोग लाखों में चार्ज करते हैं, इसलिए आप इन वीडियोस को मिस मत कीजिएगा। इसमें मेरी डिटेल रिसर्च छुपी हुई है और बहुत मेहनत छुपी हुई है, इसलिए आप इसका फायदा जरूर उठाइएगा। मैंने पिछले कई दिनों से मैं लोगों से बात कर रहा हूं और लोग मुझे बता रहे हैं कि सर, आपने जो एफवीजी का वीडियो डाला है उसके ही लोग 15-15 हजार रुपए चार्ज करते हैं। आपने जो सीपीआर इंडिकेटर सिखाए हैं उसके लोग लाखों चार्ज करते हैं। इसलिए ये जो वीडियोस मैं डाल रहा हूं ये मेरी बहुत मेहनत से बना के मैं डाल रहा हूं, इसका आप फुल यूटिलाइजेशन कीजिए। मार्केट्स अभी 15 महीनों से गिर रहे थे, अब कुछ जाके स्टेबल हुए हैं, इसलिए ये सही समय है मार्केट को सीखने का और अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पर बढ़ाने। यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी, स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेल ट्रेडर्स। हम यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को स्मार्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे वर्सेस बीच में लगा दिया है। मतलब क्या रिटेल ट्रेडर्स स्मार्ट नहीं है? तो डेफिनेटली 95% रिटेल ट्रेडर्स स्मार्ट नहीं है। कुछ ही 5% रिटेल ट्रेडर्स ऐसे हैं जो प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, और एक अच्छा प्रॉफिट मतलब जो मार्केट को बीट कर सके, जो निफ्टी के रिटर्न्स को बीट कर सके, जो एफडी के रिटर्न्स को बीट कर सके, वैसे रिटर्न्स यहाँ पर मार्केट में जनरेट कर रहे हैं। और इसके लिए आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके रियल लाइफ ट्रेडिंग में बहुत काम आएगा। टेक्निकल ट्रेडिंग का असली सच, द ट्रुथ नोबडी टेल्स यू। अब प्रॉब्लम क्या होती है वो समझते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है वो आप चेक कीजिएगा। ब्रेकआउट देखकर आप ट्रेड लेते हैं, मार्केट वहीं से पलट जाता है। इंडिकेटर्स, आरएसआई, एमएसीडी सिग्नल्स जरूर देते हैं, लेकिन एंट्री बहुत लेट हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखिए, आरएसआई मैं भी यूज करता हूँ, एमएसीडी मैं भी यूज करता हूँ, लेकिन उनको यूज करने का तरीका अलग है। आरएसआई में यूज करता हूं ओवरबॉट सिचुएशन देखने के लिए, मतलब कहां पर मुझे बुकिंग करनी है, जिसकी वजह से मैं बहुत बार कंटिन्यूअस बुकिंग कर पाता हूं और फास्ट बुकिंग कर पाता हूं, क्योंकि ये समझना बहुत हार्ड है कि कहां पर प्रॉफिट को बुक किया जाए। एंट्री बहुत इजी होती है, लेकिन एग्जिट बहुत हार्ड होता है। इसलिए आरएसआई को हम यूज करते हैं एग्जिट के लिए। बाकी आपको कोई भी ट्रेडर आरएसआई एग्जिट के लिए यूज करते हुए नहीं दिखेगा। एमएसीडी को हम यूज करते हैं कंफर्मेशन बताने के लिए। सिर्फ एमएसीडी से ही ट्रेड नहीं लेते हैं, कंफर्मेशन बताता है हमको कि अगर ब्लैक लाइन नीचे से रेड लाइन को ब्रेक कर रही है तो वहां पे आपको मोमेंटम दिख सकता है, और वहां पे आप एक स्मॉल स्कैल्पिंग ट्रेड भी ले सकते हो। लेकिन एमएसीडी को मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूं, एक कंफर्मेशन इंडिकेटर की तरह यूज करता हूं। लेकिन ये पर्टिकुलर इंडिकेटर्स अगर आप एंट्री के लिए यूज करेंगे तो आपको यहां पर बहुत लेट एंट्री मिलेगी, और ये रियल रीजन है, आप मार्केट कॉन्टेक्स्ट और लिक्विडिटी फ्लो को समझे बिना यहां पर ट्रेड कर रहे हो। अब आगे क्या करना है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या आरएसआई यूज करना छोड़ दे, क्या एमएसीडी यूज करना छोड़ दे, तो यूज करे क्या। बहुत टफ कॉन्सेप्ट्स हैं, समझे कैसे, रियल मार्केट में इसको लगाए कैसे। तो आइए समझते हैं। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं है, यह बड़े प्लेयर्स का
बिहेवियर ट्रैकिंग है। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है कि बड़े प्लेयर्स मतलब एफआईआई और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना पैसा कहां पर लगा रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में लगा रहे हैं। ये जानकारी आपको बाद में मिलती है कि एक्चुअली में एफआईआई ने कौन से स्टॉक बाय किए हैं। जब बाय करते हैं एकदम से आपको पता नहीं लगता है कि उन्होंने बाय किया हुआ है, लेकिन एकदम से आपको कब पता लगेगा, जब आप चार्ट देखोगे और आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पता होगा। ये एक प्रीलिमिनरी वीडियो है, इसलिए आप इसको अपनी लर्निंग का एक स्टार्टिंग पॉइंट समझिए। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो टेक्निकल वीडियोस होंगे, जिसमें हम चार्ट्स खोलेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे, कैंडल्स को समझेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे रियल ट्रेडिंग में उतर सकते हैं। रिटेल ट्रेडर्स क्या गलती करता है, प्राइस को चेस करता है, फोमो बाइंग करता है। जहां पर ज्यादा बाइंग हो रही है, जहां पर कंटिन्यूअसली स्टॉक ऊपर जाते जा रहा है, वहां पे बाइंग करते जाता है। हमने देखा वारी रिन्यूएबल्स 2700 का हाई लगा दिया, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स मैंने ऐसे देखे जो ने 2500 से 2700 के बीच में वारी रिन्यूएबल्स को यहां पर बाय किया। लेकिन फोमो में हम अगर बाइंग करेंगे तो आप हमेशा यहां पर ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन स्मार्ट मनी क्या करते हैं, प्राइस को क्रिएट करते हैं, पेशेंस रखते हैं और डिप लेवल का वेट करते हैं, सपोर्ट कहां पर है उसका वेट करते हैं। इसीलिए आपको जब भी मार्केट गिरते हुए स्टॉक्स देता है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स गिरते हैं, वहां पर एक्चुअल बाइंग समय होता है, ना कि फियर नैरेटिव बनाने का। इमोशंस में आकर रिएक्ट करते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, कंटिन्यूअसली लॉस दिखता है, पोर्टफोलियो माइनस में जाते हुए दिखता है। जब मेहनत की कमाई लॉस में जाते हुए दिखती है तो यहां पर आपका इमोशनल क्वेश्चन सामने आ जाता है और आप पूरा पोर्टफोलियो यहां पर पैनिक एग्जिट कर देते हो। क्वाइटली अक्यूमुलेट करते हैं स्मार्ट मनी वाले और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने कैपिटल को। इस पर्टिकुलर लाइन से आपको समझ में आया होगा कि लास्ट एक महीने से मैं आपको बोल रहा हूं मार्केट गिरेंगे, बिल्कुल गिरेंगे। न्यूज आ रही है, वॉर चल रहा है और बहुत सब कुछ नेगेटिव जा रहा है, तो गिरेंगे। जिस भी दिन गिरेंगे आपका पोर्टफोलियो 3% 4% माइनस में जाएगा। आप अक्यूमुलेट कीजिए और डिस्ट्रीब्यूट कीजिए अपनी कैपिटल को प्रॉपरली। ये समय होता है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने का, और अगर आप ये अभी करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कम दिनों में रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आप ये देख भी सकते हैं कि अप्रैल की स्टार्टिंग से ही हमें थोड़ा सा रिकवरी मार्केट दिख रहा है, और रिकवरी जो है वो ऑलमोस्ट 10-12% की है पोर्टफोलियो में, विच इज वेरी बिग। एंड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब 7 से 8 दिनों की ट्रेडिंग सेशंस में आपको 10-12% का रिकवरी बहुत बड़ी होती है। जिस तरीके से मार्केट गिरता है उसी तरीके से रिकवर भी करता है। इसलिए सही समय होता है कि जब बाकी डर रहे हो आप धीरे धीरे अक्यूमुलेट कीजिए। और जिस भी इन्वेस्टर्स ने मेरी बात सुनी, वहां पर अक्यूमुलेट किया, उनको आज बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तीसरी बात, ब्रेकआउट्स और न्यूज पर ट्रेड करते हैं। देखिए, ब्रेकआउट्स पर ट्रेड करना खराब नहीं है, हम भी ब्रेकआउट्स पर ट्रेड करते हैं, लेकिन ब्रेकआउट्स कौन से टाइप ऑफ मार्केट में आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है समझना। मैंने आपको एक स्क्रीनर बताया था जिसमें मैंने सारी स्क्रीन सामने रखी थी कि कौन कौन से फॉर्मूलेज लगाता हूं टू फाइंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, लेकिन मैं उनको यूज तभी करता हूं जब उनका हाई ब्रेक होता है, और हाई ब्रेक होने के बाद एक टारगेट सेट करके वहां पर एग्जिट लेता हूं। तो ये होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। लेकिन मैं ये तब करता हूं जब मार्केट बुलिश हो। जब मार्केट बियरिश हो तब मैं एड ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाता हूं। तो ब्रेकआउट और न्यूज पर तो आपको बिल्कुल ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि न्यूज का इंपैक्ट बहुत शॉर्ट टाइम का होता है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो भी उसमें बहुत सारी लक डिपेंड होता है कि न्यूज आपके फेवर में आ गई तो ठीक है, प्रॉफिट हो गया, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। फियर में बाय करते हैं और ग्रीड में सेल करते हैं। ये टोटल अपोजिट हो गया जो एक्चुअल नॉर्मल इन्वेस्टर करता है। फियर में आपको बाय करना है। जब स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे जाता है ना, तो मेंटालिटी बन जाती है कि तो और नीचे जाएगा। यहां पर बाय क्या करके मतलब है, और नीचे जाएगा और खरीदेंगे। और आपको कंटिन्यूअसली रील भी दिख रही होगी, न्यूज चैनल भी दिख रहे होंगे कि निफ्टी तो अब 19,000 आएगा, वहां पर आप बाय कीजिएगा। बहुत सारी रील्स दिख रही होगी कि निफ्टी 17,000 आ जाएगा, वहां पर आप बाय कीजिएगा। तो ऐसा कभी नहीं किया जाता है। फियर में बाय किया जाता है और ग्रीड में सेल किया जाता है। और इसके टूल्स हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी एंड एफवीजी, लिक्विडिटी स्वीप एंड एफवीजी। अब ये क्या है, इनको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी क्यों है। लास्ट पॉइंट, लैगिंग टूल्स हम यूज करते हैं आरएसआई और एमएसीडी। तो आरएसआई और एमएसीडी हम एक्चुअल स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं यूज कर सकते। आरएसआई हम सिर्फ एग्जिट के लिए यूज करते हैं, जो कि हमारा एक बहुत सिंपल रूल है एग्जिट का कि हम जितना ज्यादा प्रॉफिट बुक करेंगे, जितना ज्यादा हमारी कैपिटल को रोटेट करेंगे, उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिटर्न, उतना ज्यादा आरओआई हम जनरेट कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बता चुका हूं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखना। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक मॉडर्न प्राइस एक्शन फ्रेमवर्क है। यह हम बैंक्स और हेज फंड्स के फुटप्रिंट्स ट्रैक करना सिखाता है। मतलब बड़े बैंक्स, हेज फंड्स, एफआईआई कहां पर बाइंग कर रहे हैं वो उसके फुटप्रिंट्स हमें बता देता है चार्ट्स में। और चार्ट से फुटप्रिंट अगर हमें मिल गए तो हम प्रॉपर एंट्री ले पाएंगे, और प्रॉपर एंट्री हमें मिल गई तो हमें बड़ा प्रॉफिट हो सकता है।
है और पोर्टफोलियो की जो स्थिति है वो यहाँ से यहाँ तक भी पहुंच सकती है। तो छोटे से छोटी आपकी लर्निंग आपको बहुत बड़ी प्रॉफिट दे सकती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है सीखना। गोल बड़े प्लेयर्स से लड़ने के बजाय उनके साथ साथ चलना सीखे। शैडो द बिग प्लेयर्स, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यही करता है, शैडो करता है बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट को। इंस्टीट्यूशन एक झटके में बड़ा ऑर्डर्स नहीं डालते। ये जो आप बल्क बाइंग करते हैं, एक साथ में बड़ा ऑर्डर डाल देते हैं, पूरा कैपिटल एक ही स्टॉक में लगा देते हैं और सोचते हैं कि 3% 2% भी मिल गया मेरा तो काम हो जाएगा। किसी इंसान की 1 करोड़ की कैपिटल है। अभी इन 2 सालों में जब से मैं इंस्टाग्राम पर आया हूं, मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया है जो मुझे ये कहते हैं, सर आप तो एक स्टॉक बता दीजिए, हम पूरा 1 करोड़ इसमें लगा देंगे, 2% भी निकल गया, आप तो 2% के आप 10% 15% ऐसे ही निकाल देते हो, 2% भी निकल गया तो 2 लाख रुपए तो ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन ये सबसे गलत है। बड़े इंस्टीट्यूशनल अगर ऐसे करने लग गए तो पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। मार्केट्स गिरते हैं तो आपको 2% क्या 20% माइनस लेके चले जाएंगे। तो ऐसा कभी करना नहीं है आपको। तो बड़े इंस्टीट्यूशन जो है वो धीरे धीरे बाय करते हैं, बड़े ऑर्डर्स नहीं डालते हैं। वे बाजार में मैनिपुलेशन और लिक्विडिटी गैप्स ढूंढते हैं, जहां पर हम बस उन्हें ढूंढना है, हमें भी उन्हें ढूंढना है उसके साथ ये पर्टिकुलर चीज को। यस, तो अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के कुछ पिलर्स हैं, जिनमें मेन कॉन्सेप्ट जो हम सीखने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, जो कि पूरे 1 महीनों में मेरे वीडियोस आने वाले हैं। ऑलमोस्ट हर एक दिन के आड़ में वीडियो आ जाएगा। आप डेफिनेटली यहाँ बने रहिए, थोड़ा आगे पीछे जरूर हो सकता है बिकॉज ऑफ माई शेड्यूल, बट आएगा जरूर। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाने वाला हूँ उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, और वो आप भी यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। जिसके पहले मेरा वीडियो आए उसके पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। दूसरा है ऑर्डर ब्लॉक। तीसरा है लिक्विडिटी स्वीप। फोर्थ है फेयर वैल्यू गैप एंड इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक थ्योरी। ये बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं, लेकिन इनको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में डाल के इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझना इंपॉर्टेंट है। फ्लिप जोन्स, ऑर्डर फ्लो, और लास्ट है इंड्यूसमेंट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में और भी कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 9 चीजें आपको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ज्यादा चीजें समझने जाएंगे तो आपका जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर चीजों को आप यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ ये पर्टिकुलर चीजें मैंने अपने रील में भी बताई थी, और अभी ये जो चीजें हैं आपको पिलर्स, इन पिलर्स में भी ये सब चीजें देखने को मिलेगी। पहला पिलर है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मतलब MSS। ये आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर में। जब मार्केट में लगातार लोअर लोज बन रहे हो, कंटिन्यूअसली स्टॉक गिर रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर लोअर लो बनाता है, फिर यहाँ पे ऊपर जाता है और फिर लोअर लो बनाता है। लेकिन लोअर लो बनाने के बाद और अचानक से एक मजबूत कैंडल पिछले लोअर लो के हाई को तोड़ती है, पिछले लोअर लो के हाई को तोड़ती है, मतलब ये पॉइंट को अगर तोड़ती है यहां से रिकवरी करके, तो आपको इसे MSS कहते हैं। यह पहला इशारा है कि स्मार्ट मनी ने यहां पर कंट्रोल ले लिया है। MSS के बाद आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, पुल बैक का वेट करना है। आप एक्चुअली एंट्री और एग्जिट अभी मत देखिए, हम सिर्फ नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर लोअर लोज बनने के बाद जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मतलब हाई जो है इस पर्टिकुलर कैंडल्स के, ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और जहां से अपसाइड आता है तो यहां पर बड़े प्लेयर्स की एंट्री छुपी होती है। ये बोलते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर्स में आता है। दूसरा है हमारा पिलर ऑर्डर ब्लॉक्स, इंस्टीट्यूशनल लॉन्च पैड। अभी क्या होता है, स्टॉक कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है, नीचे जाते जा रहा है, नीचे जाने के बाद एक मेजर लेवल को तोड़ता है जहां पर आपके स्टॉप लॉस लगे होते हैं। यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, आपने स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ, आपने एग्जिट किया, उसके बाद ही तुरंत बाद ही एक बड़ी रेड ग्रीन कैंडल बन जाती है। बहुत बार होता होगा कि आप स्टॉप लॉस पे हटाते हो और स्टॉप लॉस पे हटाने के बाद तुरंत रिकवरी आ जाती है उस स्टॉक में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं वो हर थोड़े थोड़े लेवल्स पर, जहां पर आपके स्टॉप लॉस लगे होते हैं, वहां पर अपने ऑर्डर लगा के रखते हैं, और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है वहां से बाइंग आ जाती है। एक मैग्नेट आपको दिख रहा है, यहां से स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहां से आपको अपसाइड दिखने मिलेगा, और यही लिखा हुआ है बड़े एक्सक्लूसिव मूव से ठीक पहले वाली आखिरी बियरिश कैंडल जो रहती है वहां पे स्टॉप लॉस छुपे होते हैं। यहाँ इंस्टीट्यूशनल के अनफिनिश्ड ऑर्डर पेंडिंग होते हैं, जहां पर उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट होते ही आपको एक लॉन्च पैड दिखता है, जिसकी वजह से रीबैलेंस होता है, और रीबैलेंस होने की वजह से आपको वहां पे बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे की वजह से वहां पे बड़े इंस्टीट्यूशन एंटर करेंगे नीचे लेवल्स पर एक बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाकर, जिसकी वजह से आपको अपसाइड देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कई बार हमें स्टॉप लॉस को इग्नोर करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हमारा एक रामबाण है कि
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही आप चूज कीजिए, क्योंकि अगर स्टॉक गिरता भी है तो आपको बाइंग ऑन डिप करने का एक मौका मिलेगा, जिसकी वजह से आप रिकवरी जल्दी कर पाओगे अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो ही। थर्ड पिलर है हमारा लिक्विडिटी पूल एंड लिक्विडिटी स्वीप। इसमें भी हम यही बता रहे हैं कि जहां रिटेलर्स अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं वहां लिक्विडिटी छुपी होती है। क्यों लिक्विडिटी छुपी होती है? क्योंकि वहां पे बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। तो स्मार्ट मनी जानबूझकर प्राइस को सपोर्ट के नीचे लेके जाता है और आपके स्टॉप लॉस को हिट कराता है, जहां पर रिटेलर के स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं। जैसे ही रिटेलर्स आउट होते हैं प्राइस अपनी असली दिशा में तेजी से भागता है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। और यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे और बड़े प्लेयर्स की एंट्री होगी, जिनको नीचे पे एंट्री मिलेगी और अप साइड में वो यहाँ पर बुक करेंगे, जहां पर आप यहाँ पे ब्रेकआउट पर एंटर करोगे। ज्यादातर फेक ब्रेकआउट असल में इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी ग्रैब होते हैं। फोर्थ पिलर एफवीजी। एफवीजी मतलब एक बड़ा मूवमेंट किसी भी स्टॉक में आया। कोई भी स्टॉक मान लीजिए 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, एकदम से 120 चले गया, 20% की रैली आ गई। अब उसमें 20% की जब रैली आई तो उसमें एक बड़ी कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे, या फिर बड़ी गिरावट आई, उसमें भी एफवीजी बनता है, लेकिन वो इनवर्स एफवीजी है। यहाँ पे एक छोटी कैंडल बनी और यहाँ पर भी एक छोटी कैंडल बनी, लेकिन ये जो बड़ी कैंडल बनी उसने एक गैप क्रिएट कर दिया बीच में। एफवीजी ये बोलता है कि पर्टिकुलरली गैप क्रिएट हो गया है तो प्राइस जो है इस गैप को फिल करने जरूर आएगा, सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर बनेगा। इसलिए हमारी एंट्री यहाँ पर गैप के बीच में हम एक लाइन बनाते हैं और ये लाइन जैसी टच होती है यहाँ पर एंट्री बनाते हैं, ये लाइन जैसे टच होती है यहाँ पर भी एंट्री बनाते हैं और फिर वहां से स्टॉक सपोर्ट लेकर बहुत बार रिवर्स कर जाता है। हमने बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा देखा, वारी एनर्जीज में ऐसा देखा, एबीएस एएमसी में ऐसा देखा और बहुत सारे स्टॉक के आरएन में ऐसा देखा, जहाँ पे पर्टिकुलरली एफवीजी बनता है और एफवीजी की वजह से ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें नीचे पे मिलता है, जहां से हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और हमारा टारगेट बहुत बड़ा होता है, जिससे हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 1:3 के रेशो में पहुंच जाता है। तो क्विक रिकैप देंगे यहाँ पे। परफेक्ट सेटअप यहाँ पे बनता है। स्टेप 1 लिक्विडिटी स्वीप, रिटेलर्स आउट करना। स्टेप 2 एमएसएस, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रेंड चेंज होना। तीसरा एफवीजी क्रिएटेड, इम्बैलेंस क्रिएटेड, बड़ा कैंडल बना है, एफवीजी क्रिएट हुआ है, वहां पे वापस से स्टॉक नीचे आएगा, पुल बैक थ्योरी आएगी सामने, जिससे आपको एंट्री मिलेगी और आपको एक लो रिस्क एंट्री मिलके आपका प्रॉफिट यहाँ पे बनेगा। ये एक स्मॉल एक्सप्लेनेशन था हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। अब जो मैंने आपको 9 कॉन्सेप्ट बताए हैं उन पे कंटिन्यूअसली मेरे वीडियो आएंगे, आप इन वीडियोस को देखना मत मिस कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।